नमस्कार। तो देखो, आज हम लोग क्लास 8 का जो हम लोग साइंस पढ़ रहे थे, आज उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। कल हमने क्या किया था, उसका टोटल सब्जेक्टिव पूरा चैप्टर को हमने पढ़ा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया था। आज हम लोग इसका क्या करेंगे, बढ़िया से। ठीक है। देखो यहाँ पर एक सरस्वती माता है ना। सरस्वती माता के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा शुरुआत होगा, है ना। बोलो जय माँ सरस्वती, है ना। क्या बोलो, जय माँ सरस्वती। चलो, यहाँ पर देखो कितना अच्छा सुंदर संस्कृत श्लोक लिखा है। संस्कृत जब पढ़ाएंगे तब श्लोक का अर्थ बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। तो इसमें हमारा प्रश्न क्या है, तो देखो यहाँ कह रहा है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, है ना। देखो, कह रहा है कि उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनमें से उचित शब्द को छांटिए और रिक्त स्थानों की क्या कीजिए, पूर्ति कीजिए। अगर हम इस प्रश्न को देखें तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम इस प्रकार कर सकते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, वर्ड क्या क्या दिया है, तैरने दिया है, जल दिया है, फसल दिया है, पोषक दिया है, तैयारी दिया है। तो एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए वाले पौधे को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। कल बताए थे, इस पर चर्चा किए थे ना। फसल क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। उसके बाद फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की, तो सबसे पहले मिट्टी की क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। मिट्टी की क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। ठीक है, मिट्टी की तैयारी करते हैं। उसके बाद देखो आगे क्या है, आगे कह रहे क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य प्रकाश और मिट्टी से क्या क्या आवश्यक मिलता है, तो जल और पोषक, जल और पोषक। ठीक है, कोई दिक्कत है, चलो ठीक। आगे देखो, बहुत आसान प्रश्न था। इस प्रश्न में देखो क्या कह रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है मिलाने के लिए, क्या करने के लिए कह रहा है, मिलाने के लिए। तो संधि मिला इसका। ठीक है, संधि मिलाना है। क्या मिलाना है, संधि मिलाना है। तो संधि मिलाने के लिए कलश और बेलपत्र का जरूरत पड़ता है, आम पत्र का जरूरत पड़ता है ना, पल्लव का, है ना। तो देखो इसका पल्लव है, एक पत्ता, दो पत्ता, तीन पत्ता, चारे पत्ता का पल्लव है। खरीफ फसल किससे मिलेगा, धान एवं मक्का। खरीफ फसल किसे कहते हैं, जिसमें वर्षा वर्षा अधिक होना चाहिए, यानी कि ऋतु वर्षा ऋतु में बोया जाएगा। और इसका जो है, इसमें गर्मी क्या होनी चाहिए, अधिक की कम, बोते समय अधिक और काटते समय कम। खरीफ फसल हो गया। उसके बाद रबी फसल, गेहूं चना मटर। उसके बाद रासायनिक उर्वरक में क्या आएगा, यूरिया और सुपर फास्फेट, है ना। और देखो कार्बनिक खाद में क्या क्या आएगा, पशु का अवशिष्ट, गोबर मूत्र, पादप अवशेष। पादप अवशेष मतलब समझते हो क्या होता है, पेड़ पौधों का टुकड़ा, जैसे कि पत्तियां हो गई, है ना। सब्जियां हम लोग बनाते हैं ना, तो उसके छिलके, पत्तियां इत्यादि इत्यादि जो हम लोग बर्बाद करते हैं ना, वो सब हो गए। तो ये सारी चीजें आती पादप अवशेष में। पादप मतलब पौधा, पादप मतलब पौधा, और अवशेष मतलब उसका बेकार चीजें जो कि हम लोग फेंक रहे हैं, यानी जो शेष बच गया उसको कहते हैं अवशेष। ठीक है, प्रॉब्लम क्लियर। चलो आगे देखो, मिलान कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। कल हम लोग कार्बनिक खाद भी पढ़े थे, रासायनिक उर्वरक भी पढ़े थे, रबी फसल भी पढ़े थे, खरीफ फसल भी पढ़े थे। ठीक है, चलो आगे देखो। कह रहा है कि दो दो उदाहरण दीजिए। इसका क्या कीजिए, दो दो उदाहरण दीजिए। बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो तीसरा प्रश्न है हमारा, कह रहा है खरीफ फसल का दो उदाहरण दीजिए। खरीफ फसल का दो उदाहरण दे दोगे ना, धान और मक्का। और अगर देना चाहे तो सोयाबीन और मूंगफली। कोई बच्चा बोल रहा है कपास। क्या बोल रहा है, कपास। उसके बाद रबी फसल में अगर आओगे तो गेहूं चना मटर। कुल मिला के बोल दो दलहन। क्या बोल दो, दलहन। और तिलहन। क्या, तिलहन, है ना। तो दलहन और तिलहन क्या होता है, रबी फसल होता है। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना। ठीक, चलो आगे बढ़े। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है कि नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो क्यों लग रहा है इजी, पता है, हम लोग कल पढ़ चुके हैं इसीलिए, है कि नहीं। देखो कह रहा है कि मिट्टी तैयार करना। निम्न में अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। एक एक पैराग्राफ लिखना है, मतलब कि 5 7 10 लाइन में इसके बारे में लिखना है। लिख सकते हो ना, निबंध तो तुम लोग बढ़िया से लिख लेते हो। उसी तरह मान लो कि मिट्टी तैयार करना है, इस पे निबंध लिखना है, तो कैसे लिखोगे। तो देखो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। इसमें लिखेंगे कि खेतों में फसल लगाने से पूर्व हमें मिट्टी तैयार करने की आवश्यकता होती है।
मिट्टी तैयार करने के लिए लोग कुछ परंपरागत औजार अथवा आधुनिक औजार का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे परंपरागत औजार की बात करें तो कुदाल, खुरपी इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, पाटल का इस्तेमाल करते हैं ना। और अगर आधुनिक हथियार की बात करें तो फिर इसमें ट्रैक्टर के द्वारा खेत को जोत लिया जाता है ना। ट्रैक्टर में फार भी दो प्रकार का आता है, रोटावेटर और कल्टीवेटर, है ना। कल बताए थे कि नहीं? एक कौन था? रोटावेटर, और एक कौन था? कल्टीवेटर, है ना। तो दोनों में फर्क। तो इस तरह से मिट्टी तैयार करने के बारे में लिख सकते हैं कि नहीं। मिट्टी तैयार करने के बाद बीजों का जो अंकुरन होता है, यानी कि बीज जो उगते हैं खेतों में वो अच्छे संख्या में उगते हैं, है ना। बीजों का जो उसको उगने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसको जनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्मेशन। क्या कहते हैं? जन्मेशन। तो बीजों का अंकुरन बोल सकते हैं, बीजों का अंकुरन पर्याप्त मात्रा में होता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत की बात है? नहीं है। चलो ध्यान दो। बुआई क्या होता है? तो मिट्टी तैयार करने के तत्पश्चात हम लोग खेतों में क्या करते हैं? बुआई करते हैं, है ना। तो बुआई के बारे में आराम से लिख सकते हो ना। अच्छा, बुआई के पूर्व इसमें बीजों के चयन के बारे में नहीं है, तो यहाँ पर बुआई के पूर्व हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे बीजों का, उत्तम गुण के बीजों का चयन करना चाहिए। अभी मार्केट में संकर किस्म के बीज आ गए। संकर किस्म मतलब समझते हो? कोई नहीं समझाना संकर किस्म? संकर किस्म कोई समझा? संकर किस्म, संकर किस्म की बीजें, है ना। संकर किस्म की बीजें, शंकर भगवान नहीं, संकर किस्म की बीजें। इसका मतलब होता है क्या पता है? यही चीज अब अंग्रेजी में बोले, हाइब्रिड। समझ में आ गया ना? हाइब्रिड धान, हाइब्रिड खीरा, हाइब्रिड इत्यादि इत्यादि, है ना। तो हाइब्रिड, इसी को हिंदी में कहते हैं संकर। क्या कहते हैं? संकर। संकरण कराया हुआ बीज को कहते हैं हाइब्रिड बीज। क्या कहते हैं? हाइब्रिड बीज। हाइब्रिड बीज की गुणवत्ता अच्छी होती है, उनका जो उगने की प्रक्रिया होती है वो अच्छी होती है। इसके अलावा उसके जो पैदावार होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं ना। उनमें जो पैदावार, जैसे सिंपली मान लो कि अब कोई ला करके मतलब कि घर में से धान लाया और हाइब्रिड नहीं है वो, सिंपली, और उसको बिछा दिया। जैसे सरना वरना के बारे में जानते हो तुम लोग? वो धान को उसमें उपजाया तो बहुत कम उगता है वो। और वहीं पर अगर हाइब्रिड धान की बात करें तो वो कम पानी में भी पर्याप्त मात्रा में उग जाता है ना। जैसे कि अगर सिंपली मान लो कि तुम लोग लगा रहे हो खीरा, खेत में लगा रहे हो ना, तो अगर खीरा जो देसी खीरा होता है ना उसको अगर लगाओगे ना तो वो कम होगा। और वहीं तुलनात्मक रूप में अगर तुम हाइब्रिड खीरा लगा दो वो तुलनात्मक रूप में बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो ये अंतर होता है, इसीलिए हम लोग हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बुआई से पहले बीजों का चयन हम लोग कैसे करते हैं कल बताए हैं। एक टंकी पानी लो, उसमें 10-20 किलो नमक डाल दो, उसके बाद बीज डाल दो, उसको हिला दो। जो बीज ऊपर में छितना मतलब कि तैरने लगा उसको छनोटा से निकालो, और निकाल कर वो जा, है ना, तुम बेकार हो। क्या हो? बेकार हो। ऐसे करके कर सकते हो, है ना। तो बुआई, उसका निराई क्या होता है बताए थे कल ना। खर पतवार को हाथों से निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं, है ना। ये फसल के अवांछनीय पदार्थ को निकालना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि फसल को जो पोषक तत्व तो मिलना चाहिए। जैसे कि मान लो कि एक घर में 4-5-6-7-8-10 गो छोटा छोटा मुन्ना मुन्नी है। अब इतना मतलब 3-4 भाई है, उसके पापा जी 4 भाई हैं, और चारों भाई के अगर 2-2 को पकड़ लो तो 8 मुन्ना मुन्नी हो गया ना घर में। तो अब सोचो कुछ कुछ घर में ऐसा होता है ना। देखोगे जाओगे ना तो शाम जो हुआ, अरे भाई साहब गजब कांड होगा, है ना। एकदम चाय चाय चाय, वो ये चाय चाय, एकदम पूरा एकदम माहौल बना के रख देता है शाम और सुबह, है ना। तो ऐसी गलती ना करो, ठीक है। तो शाम और सुबह क्या होता है? माहौल बन जाता है। तो ऐसा वाला माहौल से थोड़ा दूरी हमको बना करके रखना पड़ता है ना। हमको इससे बड़ी घिरना है। अरे भाई साहब ठीक है, बच्चे हो, खा पी करके ऐश करो, खेलो यार मर्द, वो यहाँ ये क्या है? एक तो उधर लेटा हुआ, एक तो उधर लेटा हुआ, एक तो उधर लेटा हुआ, है ना। जैसे बिरजू की अम्मा वाला कहानी हो गया, लाल पान की बेगम का। खैर, तो कहाँ से आए थे? हाँ, तो ये सारा चीज है। अब क्या हुआ कि अब एक डब्बा हॉर्लिक्स लाया, है ना। छोटा वाला मुन्ना था वो बहुत कमजोर था, है ना। छोटा वाला मुन्ना ऐसा था, है ना, एकदम ऐसा ही था, ऐसा ही था, है ना। अगर इसके ऊपर कपड़ा इसको थोड़ा सा पहना दो तो भले थोड़ा सा मोटा दिखने लगेगा, है ना। तो ऐसा ही था। तो अब माता पिता सोचे कि ये तो थोड़ा गलत बात है ना, तो ये तो पूरे ऐसे हैं, हमसे भी कम, है ना। एक तो हम इतने कम हैं लेकिन फिर हमसे भी कम है। खैर,
तो इसने सोचा कि इसको जो है ना थोड़ा हॉर्लिक्स दिया जाए। क्या दिया जाए? क्या दिया जाए? हॉर्लिक्स। कहाँ से पढ़ रहे हो? दिमाग से। कहाँ से पढ़ रहे हो? दिमाग से। हॉर्लिक्स का ऐड देखा तुम लोग? अरे गजब खतरनाक है भाई साहब। 1947 तक टाइगर घर में लिखा है, मतलब क्यूट इंडिया मूवमेंट। अरे भाई कहाँ से पढ़ रहे हो? यहाँ से। तो देखो ऐसा था, इसको लाके दिया हॉर्लिक्स। अब हॉर्लिक्स ला करके दिया तो सारे के सारे ने देख लिया, अरे भाई साहब हॉर्लिक्स आया है। क्या आया है? हॉर्लिक्स आया है। ठीक है, क्या आया है बाबू? हॉर्लिक्स लाया। क्या लाया? सबने देखा कि क्या लाया गया? हॉर्लिक्स लाया गया। अब सब जने जो देखा तो वो यही ना देखेगा कहाँ रखा गया रे। अच्छा उठो घर में रखा है नहीं। आक्रमण। जैसे देखेगा कि मम्मी गई उधर, पापा गए उधर, है ना, जो जो थे देखने वाले सब गए उधर, सब मिलके कह रहे हैं चलो। जाएगा और हॉर्लिक्स को निकालेगा और एक एक चम्मच ही सब डालेगा। पता चलेगा कि डब्बा यहाँ से यहाँ आ गया। कहाँ से कहाँ आ गया? पहले यहाँ तक था, अब बेचारा सूख करके यहाँ तक आ गया, है ना। अब इतना सा बचा उसमें। एक के दिन में अम्मी उधर से आएगी तब किसको कूटेगी? बोलेगी हम्मा ने पहला मैं ना मम्मी कहला ये चलो। अरे भाई साहब ना उतारना ये चलो। अरे किसको मारे किसको ना मारे, है ना। परेशान है अम्मा अब्बू, अम्मी अब्बू क्या उसका परेशान है। तो ये होता है। तो अब इसमें हुआ क्या? लाया किसके लिए गया था हॉर्लिक्स? छोटे बच्चे के लिए, जिसको जरूरत था। लेकिन खा कौन लिया? अगल बगल वाला। तो यही अगल बगल में, पौधे के अगल बगल में जब घास उगाते हैं ना, अवांछनीय पदार्थ उगाते हैं, तो जो ऊपर से हम लोग खाद इत्यादि डालते हैं ना, उर्वरक, तो वो उस पौधे को ना ले करके वही लोग छीनने लगता है, हमरा दे हमरा दे हमरा दे। इसीलिए पहले उस अवांछनीय पदार्थ को निकाल दिया जाता है, उसके बाद खाद बीज डाला जाता है ना। इसीलिए देखना कि पहले खेतों की जो फसल होता है ना, उसकी अच्छी तरह से निराई करके उसके बाद उसमें खाद बीज डाला जाता है। तो निराई समझ में आया कि नहीं आया? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? तो बीज जब पक जाते हैं उसे हम लोग काटते हैं, काट करके उसको थ्रेसिंग करते हैं, यानी कि सफाई बीजों की करते हैं। बीजों से जो अतिरिक्त पदार्थ थे, अपशिष्ट थे, उसको बाहर निकाल देते हैं और जो हमारा जो अनाज था उसको अलग कर लेते हैं। उसको क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। इस चीज को लिख देना, लिख दोगे आराम से, लिखाना जरूरी नहीं है। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। कर स्पष्ट कीजिए उर्वरक खाद किस प्रकार भिन्न है। उर्वरक से खाद किस प्रकार भिन्न है? तो कल हम बताए थे उर्वरक और खाद किस प्रकार भिन्न है ना, याद होगा। और कल हमने याद करने के लिए भी दिया था, और ये याद करी होगी आज तुम लोगों ने, है ना। और नहीं करिएगे तो बहुत पिटाओगे तुम लोग, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखना नहीं है क्योंकि कल इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। अच्छा, अगर हम मोटा मोटे तौर पर देखें उर्वरक, क्या क्या देखें? उर्वरक, उर्वरक, और ये क्या है? खाद है। क्या है ये? खाद है। तो देखो उर्वरक कहां पर बनता है? फैक्ट्री में। क्या? ठीक है। क्या ये मिट्टी के ह्यूमस को बढ़ाता है? क्या? ह्यूमस नहीं बढ़ाता है। उसके बाद ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। क्या? उर्वरता को थोड़े समय के लिए बढ़ाता है। किसके लिए? थोड़े समय के लिए, लेकिन जल्दी, लेकिन जल्दी। अब जैसे कि मान लो हम खाद दिए ले जाकर के, खाद देंगे तो 15, 20, 25, 30 दिन के बाद वो प्रभाव पड़ेगा। और जैसे उर्वरक जाके डालेंगे ना, ये आज डालो 2 दिन के बाद प्रभाव तुमको दिख जाएगा। आज डाल करके आओ, 2 दिन के बाद खेत घूमने जब जाओगे ना, एकदम हरिहर खेत दिखेगा तुमको, है ना। ये होता है उर्वरक का प्रभाव। और खाद में इतना जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, ये उर्वरक कार्बनिक होता है कि अकार्बनिक होता है? अकार्बनिक होता है। क्या होता है? अकार्बनिक। खाद क्या होता है? कार्बनिक होता है। यही तमाम दोनों में क्या है? अंतर है। क्या है? अंतर है। देखो सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई के बारे में कल बताए थे, है ना। पौधों में जल की पूर्ति के लिए जो हम लोग पानी देते हैं उसको क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंचाई। सिंचाई के बारे में लिखने के लिए बोले थे हम तुम लोगों को, लिखे हो ना। आराम से इस क्वेश्चन का भी क्वेश्चन कर सकते हो आंसर। अच्छा, अब कह रहा है कि सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। 2 विधि का वर्णन करो। तो देखो जो हम लोग ज्यादा देखते हैं वही 2 विधि का वर्णन करेंगे। जो हम लोग ज्यादा देखते हैं, हम लोग ज्यादा क्या देखते हैं? पहला देखते हैं नलकूप। क्या देखते हैं? नलकूप। नलकूप मतलब इसे हम लोग अपने भाषा में कहेंगे बोरिंग। क्या कहेंगे? बोरिंग पंप। क्या कहेंगे? बोरिंग पंप या नलकूप के माध्यम से। इसके बारे में बताना पड़ेगा। इसमें आराम से लिख सकते हो कि किसान खेत के पास, जहां पर उसका बहुत सारा खेत रहता है, खेत के पास एगो छेद करवाता है, उस छेद में झांक के देखता है पानी आलो ना आलो, और नीचे जाओ,
फिर झांक के देखता है पानी आ लो ना आ लो, और नीचे जाओ। फिर झांक के देखता है पानी आ लो ना आ लो, और नीचे जाओ। जहां उसको पानी दिखता है तो उसके बाद डालता है इतना मोटा केसिन पाइप। क्या डालता है? पाइप, प्लास्टिक का पाइप को डाल देता है तो वो उसी तरह का छोटा सा कुआं बन जाता है। क्या बन जाता है? कुआं बन जाता है। उसके बाद जब वो कुआं बन जाता है, उसके बाद उसमें डाला जाता है एक मोटर पंप। क्या डाला जाता है? मोटर पंप, है ना। मोटर पंप भी कई प्रकार के होते हैं। एक ऐसा तुम लोगों ने देखा होगा, मोटर पंप ऐसे करके रहता है और इसमें से ऐसे निकला रहता है ना, और पीछे के तरफ में थोड़ा सा ऐसे रहता है। ये है मोटर पंप। ये क्या है? मोटर पंप। ये मोटर पंप चलता है, गिर ऐसे करके चलता है ना। ये गिर करके चलता है, इधर से पानी हदाहद निकलता है ना। इसके बाद खेतों में पानी चला जाता है। कहाँ चला जाता है? खेतों में। कौन कहता है मेरा आर्ट खराब है? देखो कितना अच्छा बना है, शानदार बना है, जबरदस्त बनाए थे ना। तो हम तो खाली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस करें तुम लोगों से बेहतर हम बना सकते हैं, है ना। समझ लो। तो नलकूप, बोरिंग पंप के बारे में बताना और जरूरी नहीं है। उसमें पानी मोटर डालते हैं, उसका कुछ लोग डीजल इंजन का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं ना, उसको चलाने के लिए। खैर देखो आगे देखो, दूसरा तरीका क्या? तो नहर। क्या? नहर, नदी या कुआं। नहर, नदी या कुआं या तालाब, है ना। इस सब से भी हम लोग क्या करते हैं, है ना। नहर इत्यादि से भी करते हैं। नहर देखे तुम लोग? नहर देखे? हम लोगों के इधर पानी तो आता नहीं, हम लोग साउथ बिहार वाले। नॉर्थ बिहार में रहोगे तब पानी आएगा। कोसी का बांध टूटता है जब, एकदम तबाही मचा देता है उधर। इसीलिए बिहार के कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। याद रखना इस चीज को, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। बिहार का शोक, बिहार का शोक कहा जाता है। शोक मतलब दुख। क्या? दुख। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को, है ना। इसी तरह हर राज्य का शोक है। बंगाल का भी शोक नदी है, दामोदर नदी को कहते हैं ना। तो इस तरह से अलग अलग नदियां। खैर, कोसी नदी कहां पर? उत्तर बिहार में। कहां पर? उत्तर बिहार में। हमारा ये बिहार मान लो है ना, ऐसे ऐसे करके हमारा बिहार है। इस बिहार में यहां से गई गंगा। क्या गई? गंगा। और इधर आई है कोसी। क्या आई है? कोसी। अब ये कोसी नदी ना इस क्षेत्र में भयंकर तबाही मचाती है ना। क्या करती है? भयानक तबाही मचाती है उत्तर बिहार में कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। इसीलिए इसे गंगा बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। तो समझ में आ गया दोनों चीजें। तो नहर, नदी से कैसे सिंचाई होता है इसके बारे में भी लिखोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कोई सौभाग्य से साउथ बिहार का लोग अगर कभी भविष्य में वीडियो देखे, उसको तो बताने की जरूरत ही नहीं नहर से कैसे सिंचाई होता है। वो तो रोजे ही सब कांड झेलता है ना। उसके लिए हम बात है। देखो करा, यदि हाँ देखो क्या है कि यदि गेहूं खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, है ना। कह रहा है कि गेहूं खरीफ ऋतु में उगाया है तो क्या मतलब कि जब बरसात का मौसम, जब भी धान लगाए ना हम लोग, धान ना लगा के सब गेहूं छींटता खेत में, तो क्या होता है ना। तो गेहूं का बीज सड़ जाता, गल जाता, क्योंकि अत्यधिक बारिश होती। ज्यादा बारिश के कारण उसके पौधे नहीं उग पाते और वो क्या हो जाता? सड़ जाता। कुछ पौधे अगर उग भी आते तो वो अच्छी तरह से वृद्धि नहीं कर पाते, क्योंकि हर चीज के वृद्धि के लिए पर्यावरण अनुकूलन जरूरी है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ला करके ध्रुवीय भालू को यहाँ पर ला करके रखते हैं गर्मी के दिन में, है ना। मतलब समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लो कि पूरा ठंडी वाला एरिया होता है वहां, जम्मू कश्मीर, ठीक है। ऊंट को ले जाके ठंडा में छोड़ दो, कैसे जिएगा वो। जैसे कि मान लो हम लोग यहाँ रहते हैं ना, हम लोगों को लेता जाए एकदम ऊपर वहां ठंडी वाला जगह पे, हम लोग रह पाएंगे वहां? नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए जो चीज जिस मौसम के लिए है अनुकूल है, उसी मौसम में उसको उगाया जा सकता है, दूसरे मौसम में उसको नहीं उगाया जा सकता है। तो इसका आंसर यही होगा कि गेहूं, यदि गेहूं यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में, किसमें? खरीफ ऋतु में उगाएंगे। क्या करेंगे? लिखोगे तुम लोग? यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाएंगे तो उसके बीज अत्यधिक पानी के कारण या अधिक पानी के कारण सड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सड़ या गल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गल जाएंगे, है ना।
तथा यदि कुछ पौधे होंगे, यदि कुछ पौधे होंगे तो भी पर्यावरणीय अनुकूलन के कारण वे अच्छी वृद्धि नहीं कर पाएंगे, अच्छी वृद्धि नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक है, ये होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, कह रहा है खेत में लगातार फसल उगाने पर मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब खेत में लगातार फसल उगा रहे हो तो मिट्टी क्या होगा बताओ। मतलब कि खेत है और उसमें एकदम फसल उगाए जा रहे हैं, उगाए जा रहे हैं, उगाए जा रहे हैं, उगाए जा रहे हैं, ऊपर से कुछ दे ही नहीं रहे, क्या होगा। खेत कमजोर होगा। कहने का मतलब है, कमजोर होने का मतलब है कि खेत की उर्वर क्षमता, क्या उर्वर क्षमता, उर्वर क्षमता मतलब फसल को उगाने की क्षमता, उर्वर क्षमता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। वह लगातार फसल उगाने के लिए आवश्यक खाद अथवा या तो खाद दो या तो उर्वरक दो। क्या दो, उर्वरक की आपूर्ति करनी होगी। क्या करनी होगी, आपूर्ति करनी होगी। देखो, अगर आंसर लिख रहे हो और कुछ अलग लिख दिए तुमने, है ना, जैसे कि हम लिख रहे थे यहाँ पर उर्वरक की लिख दिए, तो अब देखो हम तो यहाँ पर हमारे पास सुविधा है, हम चाहे तो मिटा सकते हैं, लेकिन तुम जब एग्जाम में लिखोगे तो मिटा तो नहीं सकते हो। तो यहाँ पर एक सेकंड रुकना है और रुक करके ये दिमाग लगाना है कि हमने जो लिखा क्या इसी के अकॉर्डिंग आगे आंसर हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा उर्वरक की, अब उर्वरक की हम पहले क्या सोचे थे, आप अथवा उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना, ऐसा लिखने वाले थे हम, लेकिन हम का के जगह क्या लिख दिए, की लिख दिए। तो उर्वरक की लिख दिए, तो अब यहाँ पर आगे का लाइन सुधारना पड़ेगा, है ना। अगर उर्वरक की इस्तेमाल करनी चाहिए तो फिर ये तो गलत बात हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए उर्वरक की आपूर्ति करनी होगी, ऐसा करके हमने लिख दिया। तो पहले ये सोचना है, आपूर्ति मतलब जैसे कि जो चीजों की कमी है, जो चीज नहीं है उसको लाके देना, फिर खत्म हुआ फिर लाके देना, फिर खत्म हुआ फिर ला करके देना, इसको कहते हैं आपूर्ति। क्या कहते हैं, आपूर्ति। जैसे कि तुम्हारे यहाँ पर सिलेंडर पहुंचता है ना, तो सिलेंडर वाला तुम्हारे घर पे सिलेंडर की क्या करती है, गैस सिलेंडर की आपूर्ति करते हैं। क्या करते हैं, आपूर्ति करते हैं। तुम्हारा खत्म हुआ तो ला करके पहुंचाते हैं। खेत का उर्वरता खत्म हुई, उर्वर क्षमता खत्म हुई, तो उसमें खाद बीज इत्यादि, खाद और उर्वरक इत्यादि डालेंगे, जिससे कि उसकी उर्वरता की क्या हो जाए, आपूर्ति हो जाए। क्या हो जाए, क्या हो जाए, आपूर्ति हो जाए। क्या हो जाए, आपूर्ति हो जाए, तो इसको कहते हैं। तो अगर लाइन कुछ गड़बड़ लिख रहे हैं तो पहले रुकना है, पहले क्या करना है, रुकना है और सोच लेना है कि जैसे मैंने लिखा क्या उस अकॉर्डिंग आंसर हो सकता है। अगर वैसे आंसर हो सकता है तो फिर लिख करके आगे निकल लेना है। नहीं समझ में आ रहा है तो 1 मिनट के लिए बाहर चले जाओ, ऐसे क्यों कर रही हो, है ना। अगर संभव है तो पहले वैसे जाना है, अगर संभव नहीं है तो फिर उसको काटना है ना। यानी कि काटने से पहले एक बार सोच लेना है कि ये काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए, बिना काटे काम बन सकता है या नहीं बन सकता। ओके, तो ये सब चीजों का ध्यान रखो। देखो, खरपतवार क्या है, तो हम कल बताए बढ़िया से। खरपतवार क्या है, पौधों के साथ जो है ना अवांछनीय पदार्थ उगाते हैं उसको क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार निकालने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो इसका नियंत्रण करने के लिए हम लोग या तो निराई करेंगे या तो फिर रसायन का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे, रसायन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एक आता है डीडीटी करके, आई थिंक डीडीटी ही है, TH4 ऐसे करके कुछ आता है, अभी कंफर्म नहीं है, नहीं बताएंगे, ठीक है। ऐसे करके आता है एक दवाई जो कि खरपतवार नाशी होता है। क्या होता है, खरपतवार नाशी होता है, ठीक है। खरपतवार नाशी डीडीटी या TNT करके कुछ आता है ना। क्या होता है, डीडीटी या TNT करके आता है। ओके,
डीडीटी कीटनाशक होता है, क्या होता है? डीडीटी होता है कीटनाशक, क्या होता है? डीडीटी क्या होता है? कीटनाशक होता है, क्या होता है? कीटनाशक। और एक होता है डीएनटी, क्या होता है? डीएनटी। इसमें भी कंफ्यूजन है, दिमाग है बाबू इंसान का, कुछ भी भूल सकता है। इसको याद रखना, ये तो कीटनाशक पक्का है, ठीक है। ये क्या है? कीटनाशक पक्का है। अभी दिमाग में आएगा तो बताएंगे। खरपतवार क्या बता दिए थे? खरपतवार को निकालने के लिए या तो रासायनिक, देखना कुछ लोग क्या करते हैं, अभी गेहूं में घास हो जाता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, लाते हैं, ला करके एकदम स्प्रे कर देते हैं पकड़ करके, ये एकदम करके, जैसे लग रहा है कि गेहूं खेत में जाके होली खेल रहा है, तो एकदम जा करके होली खेल लेता है। होली खेलने से क्या होता है? खरपतवार ये करता है, ये खरपतवार था ये ऐसे हो जाता है। तो ये होता है खरपतवार। उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो पहले निराई करना है, क्या करना है? निराई। और दूसरा क्या तरीका है? रसायन का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल? रसायन का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? रसायन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे? रसायन का प्रयोग करेंगे, ओके। चलो देखो आगे, आगे क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न बक्सों को क्रम में लगाइए और इसे गन्ने की फसल उगने की रेखाचित्र बनाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? गन्ना का फसल लगाना है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले खेत की जुताई करेंगे। क्या करेंगे? खेत की जुताई। फिर क्या करेंगे? मिट्टी तैयार करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बुआई करेंगे। क्या करेंगे? बुआई, 4 नंबर। उसके बाद क्या करेंगे? खाद दोगे? ठीक है, चलो खाद दे दिए, 7 कर दिए। उसके बाद सिंचाई करोगे? पहले सिंचाई पहले खाद दोगे? बताओ। हाँ, दोनों हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले खाद दोगे, सबसे पहले सिंचाई करोगे? सिंचाई। पानी ज्यादा जरूरी है, खाद ज्यादा जरूरी है? मान लो सूखा खेत है तब सबसे पहले सिंचाई करो। क्या करो? पहले सिंचाई करो। क्या करो? सिंचाई, ठीक है। उसके बाद डालो खाद। क्या डालो? साथ में तक खाद ना, खाद दे दिए। उसके बाद क्या करेंगे? कटाई। कटाई 3 नंबर में। उसके बाद उसको कहाँ पहुंचाएंगे? चीनी मिल। कहाँ पहुंचाएंगे? चीनी मिल। तो ये सीक्वेंस रहेगा। ये क्या रहेगा? सीक्वेंस रहेगा, ओके। चलो देखो, कह रहा है कि नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। क्या कीजिए? पहेली को पूरा कीजिए ऊपर से नीचे की ओर। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, तब पढ़ने में बनेगा। वेट करना 1 सेकेंड, ठीक है। देखो, इसको क्या करते हैं, आधे स्क्रीन पे इधर रखते हैं। चलो ठीक है, 7 को था ना? हाँ, अब देखो आगे इधर क्या करेंगे। बड़े खतरनाक बच्चे लोग रहते हैं यहाँ पर, सच कहते हैं। मतलब कि तुम लोग चाहते हो कि मास्टर जिंदा ना रहे। हट, ठीक है, कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है। अरे देखो ये सबको देखो, कौन दुनिया से आई, बाय दिमाग खराब क्या कर रहे हैं। देखो है नुनुआ, देख चलो आ गया। क्या हो गया? आ गया। देखो अब हमारे पास है ऐसा क्वेश्चन, कह रहा है कि ऊपर से नीचे संकेतों की सहायता से पहेली को क्या कीजिए? पूरा कीजिए। तो कह रहा है सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, 1 नंबर में, 1 नंबर में जाना है ऊपर से नीचे, और यहाँ लिखना है सिंचाई का पारंपरिक तरीका। क्या लिखोगे? रहट। क्या लिखोगे? रहट लिखोगे। क्या लिखोगे? रहट, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में देखो क्या करना है। 2 नंबर का यहाँ, यहाँ से नीचे जाओगे। बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं का उचित देखभाल करना, उसको क्या कहते हैं? पशुपालन। फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, 3 नंबर में, इसको क्या करेंगे? खरीफ।
उसके बाद देखो क्या 6 नंबर पे फसल पक जाने के बाद काटना, 6 नंबर पे इसको क्या कहेंगे? कटाई। क्या कहेंगे? कटाई। अब बाई से दाई और जाना है, कहां जाना है? यानी कि ऐसे जाना है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, तो क्या नंबर में? 1 नंबर में ना। तो शीत ऋतु में उस उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? रबी फसल। हो गया ना रबी, देखो इधर से इधर गए ना, रबी हो गया। 4 नंबर में देखो, एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? फसल। तो फा और ल है ना, बीच में सा डाल दो, हो गया फसल। 5 में रासायनिक पदार्थ जो पौधे में पोषक प्रदान करते हैं उसको क्या कहते हैं? उर्वरक। क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई। क्या कहते हैं? निराई। बोलो पूरा हो गया ना? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज था नहीं? एकदम अलग मजा आया इसको बनाने में। चलो आगे देखते हैं। आगे खत्म हो गया है ना? अब क्या हो गया? खत्म हो गया। तो कुल मिला के तुम्हारा यही था कि नहीं था? हमने पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को किया कि नहीं किया? इसमें अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो फटाक से क्या करोगे? कमेंट करोगे। क्या करोगे? कमेंट करोगे। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। और एक बार फिर से बोलना, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना, तो मुश्किल क्या? जो ठान लिया तो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद मानो।